प्राप्ति की नहीं, उनकी कृपा की आवश्यकता है। ये सही कि उनकी कृपा हो गई, उनकी अगर कृपा हो गई तो समझ लो हमारा जीवन सुलभ हो गया। इसीलिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है? कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। भगवत कृपा का मतलब है कि उनकी असीम अनुकंपा हम पे बनी है। आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया, सुंदर सा महल दिया, घर मकान दिया है, नौकर चाकर दिया है, गाड़ी घोड़ा दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी दुखी रहते हैं। उसका कारण है इस संतोष। भक्ति का मतलब वैराग्य हो जाए, मोह से हमारा संबंध खत्म हो जाए। कहानी कि ये भगवान की माया है, इससे हम निकल नहीं पा रहे। अब निकलना तो चाहो, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, और कृपा निधान की हम पे निरंतर कृपा रहती है। और ये भी सत्य है कि भगवान भी सत्य है, लेकिन प्राप्ति के लिए भक्त के आश्रय लेना पड़ता है। दासों हम दास, भगवत प्राप्ति से पहले उसके दास की सेवा करना पड़ेगा। पहले दास की कृपा होगी तो भगवान की कृपा होगी। इसलिए विभीषण पहले हनुमान जी से मिले, हनुमान जी की कृपा हुई तो राम जी ने। इसीलिए पहले संत की सेवा, आध्यात्मिक चिंतन करने वाले की सेवा, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा, पहले संतों की कृपा हो जाए, उनके भक्तों की कृपा हो जाए। जिस पे भक्त की कृपा हो जाए उस पे भगवान की कृपा हो जाती है। भक्तमाल एक बहुत बड़ा पुराण भक्तों के ऊपर लिख दिया है, उसका नाम है भक्तमाल, कि जिसमें भगवत चरित्र का जिन्होंने चिंतन है, उन भक्त की हम चिंतन करते हैं, उससे हमें भगवत प्राप्ति होगी। कोई कहे कि दुनिया में भगवान है, नहीं है, ये बात कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। ये सिद्ध कर सकता है कि भगवान है, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आप साकार सोचें, साकार सुनें, साकार रहें। नकारात्मक आप सोचेंगे तो, कल भी बताया था कि हमें पत्थर में भगवान नहीं, पत्थर में भगवान दिखना चाहिए। तुलसी बाबा की तरह सिया राम में सब जगह करो प्रणाम जो पाए। ये भगवत कृपा है। भगवत कृपा का ये मतलब नहीं कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, वो मिल जाए, तब मैं उनसे मांगूं कि हमें ये प्राप्ति होना चाहिए, हमें ये दे दो, वो दे दो। और उसकी कृपा अगर नहीं होती तो दुनिया में 100-200 करोड़ लोग पागल हो सकते, पूरा विश्व नहीं पागल हो जाता उनकी कृपा के लिए। बड़े बड़े संत देश विदेश जाते हैं, वहां भी लाखों की भीड़ लगी, तो इसका मतलब भगवान है। यदि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आबाद है दुनिया हम गरीबों तुमसे। ये दुनिया किससे आबाद है? भगवत कृपा से आबाद है दुनिया हम गरीबों की तुमसे। गरीबों से है बादशाही तुम्हारी। यदि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो आप हम सब यहाँ पर बैठे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा है, और वो है, हमें विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करता है, वो है। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़े भक्त हो जाएं और रोज मंदिर में डेरा डाल लें तब हमें भगवान की प्राप्ति हो। नित्य निरंतर जो उनका चिंतन करता है उसको बल्कि दुख मिला है, उसको दुख मिला। भाई भगवान की कृपा दुख के साथ, सुख के साथ तो पाप होता है, सुख के साथ पाप होता है, धर्म के साथ दुख होता है। इसी कथा में भी आएगी, धर्म का साथ किसने दिया? महारानी कुंती ने, द्रौपदी ने, पांडवों ने। उनका जीवन, पूरी जीवन
दुखमय रहा, और जो दुराचारी रहा उसका जीवन सुखमय रहा, सुख के साथ उसका जीवन। तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा किसी पे भी हो सकती है। अब रोज मंदिर आने वाला कहे मैं तो रोज आता हूँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता है, और जो कभी कभी आता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ये तो कोई बात नहीं बनती है कि उस पर कृपा हो गई, हम पे नहीं। कृपा उसकी किस पे हो जाए। हम पूरे जीवन आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, फिर भी उसकी कृपा रहती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, क्योंकि हमें सुख नहीं प्राप्त होता है। हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, भगवान की कृपा है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो हम चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। इसीलिए तो बताया है कि भगवान सबका शरणागत भक्त बसकर जो उनका सबका रक्षा करने वाला है। नहीं तो संसार में जो समृद्धशाली लोग थे वही रहते, बाकी और कोई नहीं रह सकता है। कहा निर्धन का सहारा मेरा गोविंद है, जिसका कोई नहीं सहारा। और सुनारी मैंने निर्बल के बलराम, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। इसका मतलब जो जिसका कोई सहारा नहीं, उस निर्धन का, निर्बल का, बलहीन का सहारा मेरा गोपाल है, मेरा गोविंद है। इसका मतलब भगवान है। जब आदमी विरह में होता है, कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है, तो भगवान का चिंतन करता, अनुसरण करता है कि हे प्रभु हम पे कृपा करो। आपको अगर सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त होगी तो आप भगवत कृपा की प्राप्ति की चिंतन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी वस्तु की अभाव नहीं है, और दुनिया छोड़कर जाना नहीं चाहते क्योंकि आपको दुख भी नहीं। दुखी व्यक्ति तो कहता है इससे हमें मुक्ति दिला दो, अब तो मेरा मन बहुत भर गया, मैं इस दुख को सहते सहते। उसको तो हर प्रकार के वैभव की प्राप्ति है, इसलिए उसे किसी वस्तु के अभाव नहीं, किसी वस्तु की खोज नहीं है। इसलिए समझ लो उस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं। और संसार में दुखी सब कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको किसी ना किसी प्रकार का दुख ना हो। राजा कहे महाराज दुखी, कौन कहता जो हमसे नीचे वाला है। निर्धन कहे सुख धनवान को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। 10 राजाओं का एक महाराजा होता है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, उनके हाथ में पूरे ब्रह्मांड की रचना करके शक्ति है, क्षमता है, इसीलिए वो सबसे सुखी है, मैं सुखी नहीं। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। भगवान ने अंत में बताया, लेकिन तुलसी बाबा ने क्या बताया। कहे राम भजन बिन सारा जग दुखी, बिना राम के भजन के सारा जो जग है, ये संसार है, सब दुखी है। तुलसी का ये अनुभव है। कहा संसार में सबसे सुखी राम का भक्त है, जो राम नाम का संकीर्तन करता है, उनकी कृपा छाया में रहता है, उनकी कृपा पात्र बना है, वो संसार में सुखी। अब किससे तुलना करें? उस राम भक्त के पास तो, जो हरि का भक्त है, उसके पास तो सही से ढंग से वस्त्र भी नहीं होते, आभूषण भी नहीं थे, महल भी नहीं था, कुटिया भी नहीं, पर उसको मन की शांति।
क्योंकि उसके पास भगवत कृपा, आत्म शांति। एक बार अकबर बादशाह जा रहे थे अपनी पूरी शाही सेना के साथ, विशाल सवारी थी, विशाल सेना थी। जैसे हमारे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाए, सारे रोड ब्लॉक कर दिए जाए, उसी प्रकार उस समय बादशाह था। जब वो जाता था तो सारे मार्ग बंद कर दिए जाते। और एक भिखारी था, बहुत चतुर था, वो सोचता था कि रोज इधर उधर मांगता हूँ, एक बार अकबर बादशाह से अगर कहीं भिक्षा मिल जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, क्योंकि मुझे वो कुछ देता तो सोच के हिसाब से बहुत कुछ दे देता, बड़ा कुछ दे देता। तो उसने कहा आज मुझे मिलना है। कई बार उसका निष्ठा कर्तव्य वो असफल रहा। एक दिन वो चतुरता से उसी सेना में घुस गया और जहां वो हाथी पर बैठा आ रहा था वहीं पर उस अपने दामन फैलाया। कहा महाराज मुझे आपसे कुछ मांगना है। सिपाहियों ने उसको धक्का दिया, बाहर जाओ बाहर जाओ, नहीं बैठ सकते यहाँ। उसने कहा नहीं महाराज आज तो मैं जाने वाला नहीं। तब तक अकबर बादशाह की दृष्टि गई, उसने कहा छोड़ दो आने दो। कहा क्या चाहिए? कहा महाराज बहुत निर्धन हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा फिर? कहा आज मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि कुछ ऐसा दे दो कि कभी फिर मांगने की जरूरत न। याचना कैसी करनी चाहिए? अरे याचक ऐसा हो कि जो एक बार भीख दे दे फिर दोबारा भिक्षायापन करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा याचक हुआ। और ऐसा दानी भी है हमारी वेद पुराण में, संसार में। भगवान बावन भिक्षायापन करने के लिए गए और राजा बलि जैसा दानी था, उसने कहा अब दोबारा तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी प्रकार अकबर बादशाह ने उसकी विडंबना सुनी, उसके तकलीफ को सुना, 9 लखा गले में हाथ था, उतारा और पहना दिया। कहा जाओ आज के बाद तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं, ना तो मांगने आना और ना मुझे कभी रास्ते पर दोबारा दिखना। कहा महाराज क्यों? कहा इसलिए नहीं दिखना कि इतना कुछ दे दिया है कि अब मांगने की जरूरत नहीं। 9 लखा हार दिया, अब भीख नहीं मांगना। वो भिखारी बहुत प्रसन्नता से लेकर गया और अपनी झोपड़ी में रख दिया। सारे लोग खा पी के सो गए और वो भिखारी पूरी रात डंडा लिए चौकीदारी करता है, क्योंकि धन तो आ गया लेकिन छुपाने का स्थान नहीं था। इसलिए परेशान था कि इसको मैं रखूंगा कैसे, कहाँ रखूंगा। जब मुझे मेरे पास था नहीं तब मैं परेशान था, अब मेरे पास हो गया तो मैं और ज्यादा परेशान हूँ। इसलिए मैं इसे रखूंगा कहाँ। पूरी रात जगता रहा, पूरे दिन चक्कर लगाता रहा, इधर जाए उधर आए, फिर भाग कर आई, कोई नौलख का हार न चुरा ले। फिर घर में आया। आने के बाद उसने सोचा कि ये तो दुख का कारण है। मैं रोज भीख मांगता था और खाता था और पतीली साफ करके रख देता था, मुझे तो बड़ी शांति थी। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तीसरे दिन उसी रास्ते से फिर अगर बादशाह निकला, वो हार लेकर दौड़ता हुआ गया। सिपाहियों ने कहा बाहर जाओ, आज नहीं जाने। कहा नहीं महाराज आज मैं मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं देखने आया हूँ। कहा अरे जो इतना बड़ा भिखारी है, रोज भीख मांगता है, रोज यापन करता है, याचना करता है, और ये भिखारी और किसको? अकबर बादशाह को आज देने के लिए कह रहा है कि महाराज आज मुझे मांगना नहीं है, आज मुझे देना है, मैं देने आया। उसने कहा अरे भाई क्या दोगे? कहा महाराज पहले हमें राजा से मिलने दो। जब अकबर बादशाह के पास गया तो उसने 9 लखा हार उतारा। कहा महाराज ये उपहार अपना आप स्वीकार कीजिए, मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों भाई? इतने परेशान थे, मैंने आपका कष्ट देखकर, दुख देखकर मैंने इतना बड़ा उपहार आपको दिया है, आप कहिए मुझे चाहिए नहीं। कहा महाराज जब से मैंने इसको लिया है
तब से मैं सोया नहीं, 3 दिन बीत गए, 3 रातें बीत गई, पर मेरी निद्रा महारानी ने कभी शांति पूर्वक विश्राम नहीं किया है। इसलिए दुख का कारण, इसलिए महाराज इसे ले जाओ, अब मुझे नहीं चाहिए। मेरा मन भर गया, क्योंकि मुझे वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए मुझे उससे प्रेम था, उससे लोभ था, उसकी आवश्यकता थी। लगता था कि ये बहुत मुझे सुख देने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने वाला, लेकिन अब मैंने प्राप्त कर लिया तो मुझे ये आनंद की नहीं, ये दुख का अनुभव करा रहा है कि संसार में सबसे बड़ा दुख देने वाला, इसलिए वापस ले जाओ महाराज। बादशाह ने कहा, अजीब भिखारी, दुनिया मांगती है कि मेरी झोली भर दे, मेरा दामन भर दे, और इसको मिला और ये वापस कर रहा है। कहा हाँ महाराज, मुझे नहीं चाहिए। तो कई बार आवश्यकता से अधिक वस्तु भी आपको दुख देती है, लेकिन जिस नाम की आप चर्चा करें, चिंतन करें, वो भगवत प्राप्ति आपको यहाँ भी सुख देगा और आपके अंत समय में भी वैतरणी पार कराएगा। जो भव से पार करा दे उसका नाम है भगवान की कृपा। जो आपको भव से पार करा, कहते कोई क्या करते कराते हैं, जीवन पर्यंत जब तक हम जीते हैं तब तक हम जपते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मरण के बाद चिंतन करते हैं कि पता नहीं सतगति होगी या नहीं होगी। इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। हम माला तो करते हैं, पर माला पे हमको विश्वास नहीं कि माला हमें मुक्ति दिलाएगी या नहीं दिलाएगी। माला फेरत जुग गया, हो गया न मन का फेर, और करता मन का दारी दे, और मन का फेर। हमारे एक निर्गुण में कबीर बाबा ने गाया है, बहुत छोटा सा एक शब्द में बताऊंगा कि झूलनिया जो हारी तो बड़ा मजा होई, झूलनिया जो हारी। झूलनिया क्या है? जब माला आप हाथ में जपमाली में डालकर ऐसे से हिला के डालते, वो माला जपने वाला, इसको झूलनी कहते हैं। ये फकीरों की भाषा है, इसीलिए तो कहते बड़े वाह वाह मौज फकीरा। फकीरों का संसार में जो सुख है, जो आनंद है, वो किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। तो झूलनिया जो हारी राम बड़ा मजा होई, झूलनिया जो हारी तो 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 बड़ा मजा होई। कैसे सीधे सीधे हाली तो बड़ा मजा होई, तो सीधे सीधे हाली बड़ा मजा होई, उल्टा जो हाली तो बड़ा सजा होई, झूलनिया जो हाली राम बड़ा मजा होई, झूलनिया जो हाली राम बड़ा मजा होई, झूलनिया जो हाली राम बड़ा मजा होई। ये हमारी माला फेरते हैं, कहीं नहीं सीधे नहीं जाना, इसको उलट देना है वहां से। अगर सीधे सीधे जपोगे तो ये मजा देगा, और उल्टा जपोगे तो सजा देगा। उसी माला में दोनों प्रकार के वस्तु पर कहा, भाई दुख और सुख दोनों कहा जपने से, कहा कि कुकर्म के साथ जपोगे तो नर्क में ले जाएगा, सत्कर्म के साथ जपोगे तो तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगा। खैर हमें किसी को स्वर्ग की तो प्राप्ति करना ही नहीं है, स्वर्ग कोई जाने नहीं चाहेगा। ये तो कहने के लिए है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, पर मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मरना इसलिए नहीं चाहता है
कि दुनिया में जितना आनंद है उतना ऊपर पता नहीं, प्राप्त हो ना प्राप्त हो किसी को पता थोड़ी है। लोग कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग यही है, नर्क भी है। अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति स्वर्ग और नर्क दोनों का भोग करता है। नर्क क्या है कि हर प्रकार से कठिनाई हो, हर प्रकार से विडंबना हो, पीड़ा हो, दुख हो, कलेश हो और अपने स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल न रहे, वही नर्क है। और 9 महीना बच्चा जब माँ के उदर में रहता है तब भी वो नर्क में रहता है, वो सबसे बड़ा नर्क, जबकि निंदनीय नहीं है। अरे नारी निंदा ना कर कि नारी नर के खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। हमारी भारत की माताएं बहुत श्रेष्ठ है, पूजनीय आदरणीय है, जिन्होंने रामकृष्ण जैसे महापुरुषों को जन्म दिया है। लेकिन फिर भी माँ के उदर में जब जीव रहता है तो रोज भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमें इससे बाहर निकालो, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता, मुझे बहुत कठिनाई है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। तो भगवान ने कहा हे भाई तुम्हें कहाँ से कठिनाई है, कहाँ से दुख है, तकलीफ कहाँ? तुमने ऐसा कर्म नहीं किया कि आपको संसार में जाके वही स्थिर रहना पड़े। आए क्यों? कहाँ आए? इसलिए क्योंकि पहली बात तो जाना नहीं चाहता, और जब चला गया तो फिर आना नहीं चाहता। लेकिन वो भी कारण प्रभु आप बने, आपने जबरदस्ती भेजा और फिर जबरदस्ती मुझे वापस आने के लिए कहा। कहा मैं तो दुनिया में गया, मुझे आना था ही नहीं, मैं तो कभी इसी सोच नहीं रखता था। कहा माँ के उदर में जब मैं पहुंचा तो मैं आपसे रोज प्रार्थना करता था। तो भगवान ने कहा मैं आया, आपकी प्रार्थना को सुनकर तो गोविंद आए, और उन्होंने प्रार्थना सुनकर कृपा भी किया। भगवान आए और भगवान ने हाथ जोड़कर उस भक्त से पूछा, अरे भैया क्यों बुलाते हो, क्या चाहते हो, क्या आवश्यकता है? उसने कहा भगवान हे प्रभु हे मेरे गोविंद, हमें इस माँ के उदर से नर्क से बाहर निकालो, अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। ठाकुर जी ने पूछा कर ये पगले वहाँ जाकर क्या करेगा? जो हमारी माताएं कहती हैं, हम लोग कहते हैं कि बच्चा जन्म लिया है, भाग्य को लेकर आया है, मुट्ठी बांध कर आया है, दोनों हाथ में खजाना कुबेर का लेकर, कुछ नहीं लेकर आया, वो कुछ लेकर ही नहीं आता, बल्कि जाते समय जो संसार में सत्कर्म करता है उसको ले जाता है, और जो बुरे कर्म है यहीं पर रह जाते हैं, फिर भोगना पड़ता है। तो जीव माँ के उदर में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा उद्धार करो, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, मैं संसार में अब रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे या तो मुक्ति दिला दो और या तो बाहर कर दो। बहुत दिन बीत गए, इस नर्क से मुझे अब बाहर निकालो। भगवान कहते क्या करेगा? तो जीव कहता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा। और जो हम लोग कहते हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के संकल्प लेकर आता है कि मैं कुछ लेकर आया हूं, कुछ लेकर नहीं आता। वह जीव केवल अपनी माँ के उदर में भगवान से, गोविंद से रोज प्रार्थना करता है कि हमें इस नर्क से बाहर निकालो, इस नर्क से बाहर निकाल दो। अरे सेवा करो, लेकिन पानी के अभी तो आए लोग, कहाँ प्यास लग गई तुरंत आते, अभी लोग आए। इसी प्रकार उस जीव ने कहा कि माँ के उदर में अब मुझे आनंद नहीं प्राप्त हुआ, बहुत कठिनाई है, दुख है, इसलिए मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो। कहा क्या करेगा? कहा दोनों हाथ बांधकर या मुट्ठी बांधकर संकल्प ले लो। ये तो हमारी माताएं रोज गाती कि अब प्रभु कृपा करम यही भांति और सब
24 घंटे मैं तेरा केवल भजन करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना है दुनिया में जाकर। और ये भी सत्य कि अजुर्वेद में पढ़ के देखना, जब तक जीव अपने माँ के उदर में रहता है और जब तक उसका जन्म नहीं होता है, जन्म होने के बाद वो रुदन नहीं करता है, तब तक उसको पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। पूर्व जन्म की सारी बातें उसे ज्ञात रहता है। और जैसे जन्म लेता है और संसार में आता है, उसको तुरंत सारी बातें भूल जाती है, क्योंकि जितना रोता जाता है माया रूपी संसार में 99 के चक्कर में लिपटता जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान उसका समाप्त हो जाता है। और हो क्यों ना, जब जल की भी साध नहीं है कि वो निर्मल रह सके जमीन पर आकर, तो व्यक्ति की क्या मिसाल है। आकाश से इतना सुंदर निर्मल जल गिरता और पानी मैला हो जाता, बूंद परत भय ढाबर पानी, ढाबर मतलब मैला, उसमें माया लिपा। कभी अपने, अब तो बरसात का मौसम है, जिस दिन बारिश होगी देखना, अपने झरोखे से बालकनी से देखना, जब आकाश से निर्मल जल गिरता है तो बहुत सुंदर रहता है, पर पृथ्वी पर पड़ते मैला हो जाता है, बूंद परत भय ढाबर मैला हो जाता है। क्यों? उसमें माया लिपट जाती है। अंत समय में जब व्यक्ति यहाँ आ जाता है, सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो अनन्य अनन्य कार्यों में लग जाता है, पूरा जीवन यापन करता है, इधर में उधर में, चाचा ताऊ माता पिता बहन भाई, दुनियादारी, धन कमाना, ऑफिस जाना, ये करना वो करना, सारे कार्य कर्तव्य को करता है निष्ठापूर्वक। उसके जीवन में कोई बोध नहीं रहता है। जब जाने का समय, अंत समय, फिर वापस जाने का समय होता है, तब उसको गलानी होती है, बुढ़ापा आता है ना। सभी दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख बुढ़ापे का। संसार में जितना बड़ा दुख है, सबको छोटा कर कोई एक तराजू में रख दो और बुढ़ापा एक तरफ रख दो, इतना बड़ा दुख। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु के समय जितना कष्ट होता है, उससे कहीं भयानक कष्ट बुढ़ापे में। बुढ़ापा कोई चाहता नहीं। तो व्यक्ति अंत में फिर कहता है कि जब जाने का समय होता है, तब उसको थोड़ा सा ज्ञान होता है कि अब मुझे इस संसार से जाना ना पड़े, लेकिन ऊपर से बुलावा आता है। ऊपर से बुलावा आता है तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप जाना नहीं चाहते हैं ना, तो वो जबरदस्ती यम के दूत पकड़ ले जाएंगे। यम के दूत आते हैं, लोहे के फांस में बांध के आपको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। तब वो भगवान के वहां जाता है तो पीछे खड़ा होता है, क्योंकि चोर कभी राजा के सामने ईमानदारी से नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको डर रहता है, दहशत रहती है। जैसे कमजोर बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला, जो सबसे पढ़ने में कमजोर बच्चा होगा, वो स्कूल में जाएगा तो सबसे पीछे वाली कतार में बैठेगा। क्यों इसलिए बैठेगा? क्योंकि कहीं अध्यापक इस पे नजर ना पड़ जाए, कोई सब्जेक्ट ना पूछ ले, इसलिए बच्चों के नीचे छुप जाए। तो इसलिए वो जीव पीछे जाकर सबसे बैठता है, तो भगवान के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, कहते हैं आओ, पीछे क्यों बैठे हो, इस कतार से आगे आओ भैया, क्यों इतना छुप छुप के आ रहे हो? इसलिए छुप छुप के आ रहा हूं क्योंकि यहाँ आना नहीं चाहेगा, लेकिन आना पड़ा। कहा किस लिए? कहा कि जबरदस्ती बुलाया है, लेकिन मेरा दोष नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर किसका दोष है? कहा मैली चादर ओढ़ी के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे
इसी प्रकार जीव जब अपनी माँ के उदर में रहता है तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे गोविंद हम पे कृपा करो, हमें अब यहाँ नहीं रहना, हमें इस नर्क से बाहर निकालो। तो भगवान पहले तो कोई व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता है, जब भगवान के पार्षद ले जाते हैं तो पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें संसार में इतना सुंदर शरीर देकर भेजा था, देकर भेजा जग में तुमको मैंने सुंदर पाया, उस दामन में तो कोई दाग नहीं था, फिर आपने संसार में इसको मैला कैसे किया? तब व्यक्ति बताता है कि ये संसार जो है बहुत माया रूपी है। काहे गोविंद, इस दुनिया में मैं जब से आया मुझे यही नहीं पता लगा मेरा कार्य क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। मैं तो सब कुछ भूल गया। कैसे? कहा कैसे? याद नहीं, ज्ञान नहीं, या तुमको बताया नहीं गया? कहा रोज सुनता। ये भी पता था कि जन्म हुआ है, मृत्यु भी निश्चित है। इस बोध के बाद, इस ज्ञान के बाद भी मुझे अपने बारे में कभी चिंतन करने का समय नहीं। मैंने दूसरों के लिए चिंतन किया, पड़ोसी के बारे में चिंतन किया, समाज के बारे में चिंतन किया, चाहे चिंतन कई प्रकार का हो। अच्छा भी चिंतन करते हैं और बुरा भी चिंतन करते हैं, लेकिन कहा है ठाकुर जी मैंने अपने बारे में चिंतन किया, मेरा कार्य क्या है, मुझे जाना किस लिए है, इस संसार में आया हूँ तो मुझे करना क्या है, इस बारे में मुझे कभी ज्ञान और चिंतन नहीं रहा। इसलिए मैं व्यथित होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में आकर ऐसे फंसे, संसार में मैं आया तो मैं यही नहीं जान पाया कि मुझे करना क्या है, मेरा कार्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, किससे मेरा कल्याण हो। मैं तो इसे बंधन में बंध गया, फंस गया कि मुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। दुनिया में आके ऐसे फंसे कि खुद का ठिकाना भूल गए। हाँ, इस दुनिया में मैं जब आया तो मैं ऐसे बंधन में बंध गया कि मेरा कार्य क्या है, मैं ये भी भूल गया मुझे करना क्या है। दुनिया में आकर ऐसे फंसे कि खुद का ठिकाना भूल गए। जो वादा प्रभु से किया था मैंने, जो वादा हरि से किया था मैंने, वादा निभाना भूल गए। माँ के गर्भ में मैं जब था तब मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया था कि हे गोविंद मुझ पे कृपा करो। अब प्रभु कृपा करब यह भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। सोते जगते केवल आठों याम तेरा चिंतन करूंगा। लेकिन इस माया रूपी संसार में आकर ऐसा ठग गया, अपने आप को महसूस ही नहीं कर पाया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मुझे ज्ञान नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं था, मेरा ज्ञान नहीं था। इतनी माया प्रबल थी कि मैं यही नहीं जान पाया कि मुझे करना क्या है। इस संसार में आकर मैं सब कुछ भूल गया। 99 का चक्कर याद रहा, इसी में गोता लगाता रहा, इसलिए इस दामन को मैं अपने खो नहीं पाया। तो यही संसार है। इससे जो अलग हो जाए, भागवत क्या है? भागवत तो व्यास जी को भी भ्रमित कर देती है पुत्र मोह में। सुखदेव जी महाराज वनगमन करते हैं तो व्यास जी महाराज उनके पीछे भागते, रोना शुरू करते। बड़े बड़े महापुरुषों को इससे मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ये अपना है, पराया है, परिजन है। ये संसार कि दुनिया में आकर ऐसे फंसे कि खुद का ठिकाना भूल गए। जो वादा प्रभु से किया था मैंने,
कल कथा रह गई थी इसलिए सुना रहा हूं, और पूरी कथा होगी, चाहे लेट लपेट भले हो। 7 दिन में साप्ताहिक भागवत महापुराण की पूरी कथा सुनाना है सबको। ये मत भ्रमित रहना कि आगे पीछे हो गया कथा में। जब और कहीं इधर उधर जाएंगे तो हमें तो लगेगा। आत्मदान देव नाम के बहुत विद्वान ब्राह्मण थे और बहुत समृद्धशाली थे। उनके पास हर प्रकार की सौभाग्य था, उपलब्धि भी, धन था, वैभव था, किसी प्रकार की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं था। देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सबको खलती। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनको भी शुद्ध हुए और आत्मगलानी हुई। कैसे हुई? व्यक्ति को 24 घंटे किसी को कोई बात की गलानी नहीं होती कि उसी में चिंता में डूबा है, पर कोई व्यक्ति ऐसी बात का प्रहार कर देता है, ऐसी बात कह देता है कि दिल से लग जाती है, चुभता है। चुभने के बाद उसको कोई ना कोई बात लग जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे किसी ने ऐसा ताना मारा था कि मेरे दिल को लग गया, तब से मैंने ये लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये काम करना है। उसी प्रकार महाराज दशरथ को रोज कोई नहीं करता, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट को कौन कह सकता है कि तुम्हारे संतान नहीं। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा अवसर आया कि एक बार बोली। उसी प्रकार आत्मदेव महाराज को भी एक दिन मैंने इतने यज्ञ किए, 3 बड़े बड़े राजसी यज्ञ किए, इतना दान किया, इतनी तपस्या की, इतनी हठ की, योग किया, भक्ति किया, साधना की, पर मेरी कोई संतान नहीं। किसी ना किसी प्रकार की व्याधि सभी को संसार में है, कष्ट कुछ ना कुछ है। किसी को भक्ति का, किसी को धन का, किसी को वैभव का, किसी को प्रेम का, किसी को परिवार का, किसी को शरीर का, कुछ ना कुछ कष्ट होता है। कष्ट किसको नहीं है? कष्ट किसको नहीं है? जो हर प्रकार से स्वतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? संसार में सब दुखी हैं, सुखी राम के दास। उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जो भगवान का अनुयायी है, भगवान का प्रेमी है, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं, दुख नहीं, क्योंकि वो तो सदा ही आनंद में रहता है। आज जो परम योगी है उसको परमानंद में, परम आनंद में रहता है। जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, जो उसकी आनंद है, वो किसको पता है? जिसने कभी भगवान से प्रेम किया होगा उसको प्रेम के बारे में पता होगा। अब कोई व्यक्ति रावण से पूछो कि परमात्मा से प्रेम करने से क्या आनंद मिलता है, तो वो दुश्मनी की बात बताएगा। मीरा से पूछो कि प्रेम करने से क्या मिलता है, तो वो प्रेम की बात बताएगी। इसी प्रकार संसार में सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख सुख है। सुख किसको है और भगवान की कृपा किस प्रकार मानते हैं कि पूजा ही तो ही सुलभ फलचारी और परदायनी पुरारी प्यारी। कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रकार का ताप जिसका हरण होता है, जिसको क्षुब्धता नहीं होती है, जिसे भगवान की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो, उसे किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता, कलेश नहीं होता, दुख नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहीं लाखों करोड़ों में एक कोई पाया जाता है।
इसी प्रकार भगवत प्राप्ति और भगवान की कृपा जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बहुत कर्मनिष्ठ थे, बहुत साधना करते थे, योग करते थे, जिसको प्रारब्ध कहते थे। प्रारब्ध खराब था, पूर्व जन्म उनका बिगड़ा हुआ था, इसलिए जिस वृक्ष को लगाते थे फल नहीं देता था। जिस गाय माता को पालते थे वो दूध नहीं देती थी, बछड़ा नहीं देती थी, दूध देती भी तो उसमें कीड़े पड़ जाया करते थे, अगर फल लगता था तो उसमें कीड़े लग जाते थे। उनको बड़ी गलान होती कि मैंने संसार में ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है, इतना पाप किया है कि मेरे पाप से मेरा पुत्र और परिवार की तो बात छोड़ो, एक वृक्ष भी फल नहीं देता है। आज के लोग ये सब बातें नहीं सोचते। आज के लोग ये सब बातें नहीं सोचते कि मेरा लगाया हुआ वृक्ष या मेरा बनाया हुआ महल किस उपयोग में आ रहा है। इसीलिए बताया कि व्यक्ति को उपयोगी होना चाहिए, उपयोग के विपरीत नहीं होना चाहिए। उपयोग में जो कार्य, आपने महल बनाया, उसमें कोई रह रहा है तो उसका उपयोग है। ये मंदिर बना, इतना विशाल बना, तो उसमें भक्त भी रहते हैं और भगवान भी रहते हैं, इसका उपयोग है। इसी प्रकार हर व्यक्ति को उपयोगी होना चाहिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बहुत गलानी, बहुत चिंता हुआ कि मैंने संसार में इतना यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, जप किया, तप किया, पूजन किया, लेकिन मुझे संसार का कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन गोदावरी नदी के तट पर जाकर भगवत भजन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, एक वट की छाया में बैठे एक महात्मा जी आ गए। महात्मा को देखकर ब्राह्मण को याद आया कि आज संत जी आ गए हैं, हो सकता है कि ये मेरे दुखों का नाश करें। इसलिए तो हम महापुरुषों को मानते हैं। संत जी मिले, कहा महात्मा जी हमारे दुखों का दूर कर सकते। महात्मा जी के सन्निध पर पहुंच गए, आसन दिया, बैठाया और धीरे धीरे उनके चरण को पकड़ लिया, दबाना शुरू कर दिया। कहा महाराज मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा अपने किस प्रकार के परेशानी? कहा मेरी कोई संतान नहीं है। कहा तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान हो नहीं सकती, तुम्हारा प्रारब्ध इतना खराब। कहा महाराज ऐसी बात मत करो, आप संत लोग हैं, ब्रह्मचारी ही योगी हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आत्म ज्ञान से मेरा दुखों का निवारण करो, आध्यात्मिक चिंतन करो। मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े संत महात्मा किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है, श्राप देते हैं तो उसका पतन हो जाता है। आप लोग तो भगवान को भी दंडित करने का शक्ति रखते हैं, इसलिए महाराज हम पे कृपा करो। उसके चरण को पकड़ और उसकी चिंतन करने लगे। संत को दया आ गई, संत दयालु हो। संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दयालु है तो संत लोग होया करते हैं। इसलिए इतने बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई किसके? संत के कृपा के कारण। ना भक्ति महारानी मिलती और ना नारद जी को ये बोध होता और ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा को देखकर वो ब्रह्मा के पास, सनकादि ऋषियों के पास नहीं जाते और भागवत महापुराण की रचना नहीं होती। और रचना अगर हो भी जाती तो इस संसार में इसको श्रोता के रूप में हम लोग नहीं सुनते। इसलिए संत बहुत दयालु, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो समझ लो भगवत कृपा प्राप्त। 2 प्रकार का भोजन भगवान ग्रहण करते, 2 प्रकार। स्वाहा के नाम से देवता हापी को प्रदान करते हैं। जब हम स्वाहा बोलते हैं तो देवता लोग हमारा ग्रास स्वीकार कर लेते, हमारा मन और पेट भर जाता है। कहा भगवान साक्षात भी खाते? कहा हाँ खाते हैं। कहा कैसे? कहा जब संत आपके यहाँ भोजन करता है, महापुरुष भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद वो कहते चकाचक होगा, बहुत बढ़िया होगा, तो समझ लो भगवान ने
उन्होंने आपके उस वस्त्र को, आपके आभूषण को, आपके प्रसाद को ग्रहण कर लिया, संत प्रसन्न हो गया, तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए संतों का उपहास, भक्तों का उपहास, बड़े बड़े महापुरुषों का उपहास नहीं किया जाता। इसलिए नहीं करते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम जा रहे रास्ते में, भगवान तो कोढ़ी के रूप में भी अत्रि ऋषि को प्राप्त हुए। महाराज अत्रि को कोढ़ी के रूप में भगवान प्राप्त हो गए। इसीलिए कहा जाता है किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किस रूप में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। आत्मदेव ने उनसे बड़ा अनुनय विनय क्या कहा, महाराज हमारे दुख का भंडार आप दूर कर सकते हैं, कष्ट को हर सकते हैं, आप कृपा करें। त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उन्होंने दया गई, उन्होंने आम का सुंदर सा फल लिया और कहा जाओ अपनी पत्नी को इसको दिया। एक फल दिया, कहा अपनी पत्नी को दे देना, और जिस दिन इस प्रसाद को ग्रहण करेगी उसी दिन वो गर्भवती हो जाएगी, इसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आप देव महाराज तो बहुत प्रसन्नता से आए, कहा संत का आशीर्वाद करेगा, और कहा जाओ आज से जो तुम वृक्ष लगाओगे, किसी फल को लगाओगे, वो भी फल देगा, ये मेरा आशीर्वाद है। 7 जन्मों का उनका श्राप और दुराचार जो था, एक महात्मा ने एक क्षण भर में दूर कर दिया। बोलिएगा कि बिहारी लाल की। महात्मा जी चले गए, ब्राह्मण देवता अपने घर प्रसन्नता से गए, अपनी पत्नी को फल सुंदर सा दिया, कहा लो देवी, और सुबह नहा धोती भगवान का पूजन आचमन करके और सुंदर विचारों से इसको ग्रहण करना, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। उसने सोचा कि फल तो मिल गया है, संतान भी हमको चाहिए, लेकिन संतान की पीड़ा बहुत होती है, संतान का दुख बहुत होता है। आपको फल वैसे नहीं प्राप्त होगा बिना कठिनाई के। प्रसव की पीड़ा को वही जान सकती जिसने बच्चे को जन्म दिया। तो उसने सोचा कि अगर पुत्र प्राप्त होगा, गर्भ धारण करना पड़ेगा, तमाम प्रकार की कठिनाई होगी, तमाम दुख होगा, तमाम कठिनाई होगी। उसने मंथन शुरू कर दिया, प्रसाद को नहीं खाया। अपनी जो आस पड़ोस की सहेलियां थी, मिलने जुलने वाली थी, से पूछा कि भाई गर्भवती होने के बाद कैसा फील होता है, कैसा परेशानी होता, कितनी कठिनाइयां होती, कितना दुख होता है। लोगों ने अनंत प्रकार की बातें बताई कि ऐसी प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसलिए भैया ये सब अगर आपको बर्दाश्त करना है, तो उसने कहा कि भाई बर्दाश्त तो मैं कुछ नहीं करना है, मुझे पुत्र की प्राप्ति करना है, मैं पुत्र चाहती हूँ, संतान चाहिए, लेकिन पीड़ा नहीं चाहिए। तब तक कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद उसकी एक बहन आ गई, बहुत गरीब थी, उसे धन का अभाव था, उसके पास कुछ था नहीं, पर उस गर्भवती थी, पुत्र की प्राप्ति भी पहले हो चुकी थी। अब उसकी ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली ने अपनी सारी कथा कविता जो था दृष्टांत अपनी बहन को सुना डाला। कहा सब कुछ तो है, लेकिन ये मिलने के बाद ये पीड़ा नहीं सहना चाहते। उसकी बहन ने कहा तुम मेरी याचना पूरी कर दो, मैं तुम्हारी याचना पूरी करता हूं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को मिल गया, भगवान को व्यापार में बदल दिया, उसने सौदा कर दिया। और मेरे आंखों में वही दिलदार है जिस पे सैदा वो सारा संसार है, जो सबको देने वाला है, उससे सौदा करने वाला।
उसके सामने बैठे और उससे कहने लगे कि अदला बदली कर लगे। क्या अदला बदली करना है? कहा आप मुझे थोड़ा सा धन दे दो और जो गर्भ में मेरे बालक है तो वो तुम्हें जन्म देते ही प्रदान कर दो। कहा मेरे पति पूछेंगे तो? कहा पति से कोई भी बहाना बना। ऋषि लोग थे, महीनों महीनों घर के बाहर तपस्या करते थे, बहुत कर्मनिष्ठ थे, संध्या वंदन योग जप तप पूजा पाठ इत्यादि तमाम कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने निरंतर सोचा कि कैसे करके ये काम तुम्हारा है कि अपने पति से कैसे छुपाना है कि मैं मां बनने वाली हूं, पर ये पीड़ा आपको नहीं पता लगनी चाहिए। जैसे तैसे उसने अदला बदली किया और बहन की जगह खुद से गर्भ धारण करने की कला उत्पन्न की। 9 महीने तक घर में रही, इधर उधर के जब पुत्र प्राप्त हुआ तो उसने अपने बहन को भेंट में दे दिया। भेंट में उसको स्वीकार किया और उस पीड़ा को लेकर अपने घर में लालन पालन करना सीखा। पुत्र पैदा क्यों नहीं करना चाहती थी? पड़ोसियों से पूछती, अगर गांव में आग लग गया। ये अनन्य प्रकार की कल्पना है। दुष्ट लोग कैसे कल्पना करते कि चाहे डकैता चोर आए पर वो पहले सोच लेते घर बनाने से खिड़की मजबूत कर दो, दरवाजे में मोटे मोटे ताला लगा दो, चाहे घर में सुइया भी गिरे और खत्म हो जाए पर ताला मजबूत होना चाहिए। तो उसने कहा आग लग गई तो मैं गर्भ की पीड़ा में भागूंगी कैसे? चोर आ गए, गांव में आग लग गई, कुएं में पानी कैसे भरने जाऊंगी? अनन्य प्रकार का कल्पना कर उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो परिश्रम के बिना जो फल प्राप्त होता है उसमें स्वाद नहीं होता है, उसमें पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है। और वो सुंदर सा फल जो था वो गौ माता को लेकर खिला दिया। गाय भी बछड़ा नहीं देती थी, तो सुंदर सा फल लेकर गई, धुंधली ने गाय माता को खिला दिया। 1 साल बाद गाय माता ने एक सुंदर सा बछड़े को जन्म दिया। देव ऋषि नारद आए, नामकरण किया और उस गौ माता ने जो बछड़ा दिया था वो बहुत सुंदर था, दिव्य था, वो ऋषि का प्रसाद था, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। तो उन्होंने गाय माता को खिलाया, उससे सुंदर बछड़ा उत्पन्न हुआ जिसका आधा शरीर मनुष्य का था, आधा गौ। गोकर्ण कान इसके बड़े बड़े, कान बहुत बड़े बड़े थे, बाकी सारा शरीर मानव रूपी था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। और उधर धुंधकारी के जो पुत्र हुआ धुंधली के, उसका नाम धुंधकारी हुआ। नाम ही उसका बहुत बलवान हुआ। जिसका नाम लेने से भारी बना जाए वो समझ लो संसार में भी कुछ करेगा, और जिसका नाम सरलता से लिया जाए वो संसार में आनंद का उत्सव करेगा। कपूर क्यों जलाया? कपूर क्यों जलाया था? हम लोग कपूर जलाते हैं। और माताओं को तो जरूर कहीं, यहाँ तो नहीं पर गांव क्षेत्र में कहीं दर्शन करने जाएंगी तो कहेंगी माता रानी हमारी कामना पूर्ण करना, कपूर जला दिया। कपूर इसलिए जलाते हैं, कपूर बहुत हल्का होता है। आप कभी देखो जलते जलते राख भी नहीं रह जाती और उड़ जाता है। तो हल्का मतलब जिसमें कोई विकार ना हो, इसलिए कपूर को जलाया। कपूर हल्का होता है, बहुत पतला होता है, बहुत हल्का होता है, हवा में पानी में जलकर और उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए उसकी संज्ञा दी। आज इसमें भारीपन हो उस संसार में भी कुछ करेगा। गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। गोकर्ण महापंडित, महाज्ञानी, धुंधकारी, महाखला। गोकर्ण महाज्ञानी क्योंकि वो संत का आशीर्वाद था।
इसलिए आशीर्वाद जो फलीभूत हुआ वो तपस्या का फल था, इसलिए सुंदर प्राप्त हुआ। और जो विकार नहीं था, जिसको छल से लाया गया था, वो अपने प्रारब्ध का नहीं था, अपने भाग्य का नहीं था, तपस्या का नहीं था, उसमें कोई परिश्रम नहीं लगा था। वो महा अघोरी दुष्ट चंडाल बाल्य अवस्था में, छोटी सी अवस्था में धुंधकारी जाता था, तो अपने साथ में जो छोटे छोटे बच्चे यारी मित्रता में खेलते थे उनको गड्ढे में गिरा दिया करता था, चट्टान से ढकेल देता था। बहुत से बच्चे गांव के बाहर सरोवर कुएं में पानी भरने जाते थे तो उनको कुएं में गिरा देता था। इसके दुष्टता के छोटे छोटे लक्षण थे। जैसा बड़ा होता गया उसका रूप भी बड़ा होता गया। होनहार बिरवान के राहत चीकने पा, जो जैसा होता है, जिस वृक्ष की शाखा को बहुत सुंदर जाना होगा, उसे बचपन से पता लग जाएगा ये वृक्ष बहुत सुंदर है। और जिसकी तने और शाखाएं इधर उधर हो, समझ लो गड़बड़ होने वाला है, उसको ठीक नहीं रहना है, इसलिए वो पहले से विचलित हो रहा है। धुंधकारी के बाल्यावस्था से भी पूरे गांव से शिकायत आती थी धुंधली के पास कि तुम्हारा बेटा बहुत दुष्ट है, हमारे पुत्र को मारा है, हमारे बच्चे को नदी में ढकेल दिया है, कुएं में डाल दिया है, कुल्हाड़ी से उंगलियां काटती है। पर वो आत्मदेव को कभी नहीं बताती थी, दूसरों से लड़ जाती थी कि तुम्हारा बेटा ने गलती किया होगा, मेरा बेटा तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुशील है, घर में तो कभी लड़ता नहीं है, पता नहीं तुमसे कैसे लड़ गया। गाँव वाले कहते थे, समझाते थे कि मान लो, पर मानती नहीं थी। पुत्र जो कहता था उसको सुन लेती थी, फिर अपने पुत्र को कंधे से, अपने गले से, दामन से चिपटा के अपने घर ले जाती थी और कहती थी डरना बिल्कुल नहीं है, अगर एक कोई मारे तो तुम दो बार। और उसका मनोबल बढ़ता चला गया। पिता पूछते थे कि पुत्र कैसा है, किस प्रकार का है, तो पुत्र के बारे में कुछ नहीं बताती, कहती बहुत सुशील है, बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार जैसे है। धीरे धीरे वो जब बड़ा हुआ तो उसकी उत्पात की चर्चाएं धीरे धीरे नगर के चारों तरफ फैलने लगी। कितना दुष्ट था। जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने लोगों से भी झगड़ा करता था, मारता पीटता था, अपने माता पिता को भी मारता था, पीटता था, रोज मांगता था, पैसे दो, धन दो, ये दो, वो दो। जब वो नहीं देते थे तो उनको मारता था, जबरदस्ती लेकर जाता था, जबरदस्ती पैसे छीन ले जाता था, घर की वस्तुओं को बेच दिया करता था। धीरे धीरे अपने माँ के आभूषण उसने बेच खा लिया, कुछ नहीं रखा। आत्मदेव महाराज बहुत दुखी रहते थे। कहते नहीं, हरवंश राय बच्चन ने कहा कि पुत्र लायक हो तो तुम्हें प्रकाशित करेगा और नालायक हो तो तुम्हारे कालिमा लगा देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर लायक बेटा है तो वृक्ष की छाया में अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, और नालायक होगा तो पूरे संसार को पीड़ित करेगा, दुखी करेगा, पर वो कोई कार्य नहीं करेगा। तो उस विडंबना में, पीड़ा में रोज परेशान रहते थे, रोज दुखी रहते थे। एक दिन गोकर्ण महाराज शुरू से सन्यासी से संत थे, अजान बाव थे। अजान बाव, आप ये बात जान लीजिए, जिसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो और जिसके बेटे का हाथ घुटने तक पहुंच जाए, समझ लो भगवान की कृपा, उसको अजान बाव कहते। अजान बाव भगवान का स्वरूप है, भगवान की कृपा पात, इसलिए भगवान के शंख चक्र गदा पद्म धरे हाथ, चतुर्भुज स्वरूप में भगवान के अजान बाहु की तरह हाथ है। अगर आपके बेटे का हाथ घुटने तक जाता है तो समझ लो अजान बाहु की तरह है। बाप भाग्यशाली होगा, संसार में कुछ ना कुछ करेगा।
तो गोकर्ण महाराज के तो अजान बाहु जैसे हाथ पे आए तो उन्होंने पिता देव को समझाया, कहा पिताजी सब छोड़ दो, कुछ नहीं साथ में जाना है। कहा फिर क्या करें, इतने मेहनत से धन दौलत कमाया, तमाम यश कमाया, इसको क्या करें। कहा परित्याग कर दो। कहा क्या करें। कहा जंगल में तपस्या करने के लिए। कहा जाओ गंगा के तट पे भगवान का आध्यात्मिक चिंतन करो, अपना पूर्व जन्म बनाओ, भगवत कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप सब कुछ छोड़ दो, संसार का परित्याग कर दो, समझ लो मेरे कोई नहीं है। ज्ञानी थे, पंडित थे, दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने गोकर्ण महाराज के कहने पर घर का परित्याग कर दिया, तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ दिन बाद आए तो धुंधकारी इतना दुष्ट था कि अपनी माता को सब कुछ धन दौलत बेचवा दिया और पैसा न मिलने के बाद अपने माँ का वध कर दिया। वध करने के बाद उनके पिता ने सुना कि पत्नी का वध पुत्र ने कर दिया। तपस्या करते करते उसी वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया। गोकर्ण महाराज बहुत दिन बाद आए तो उन्होंने धुंधकारी की चरित्र और चाल को सुना, तो वो घर नहीं आए, बाहर भिक्षायापन करते, तपस्या करते। कुछ दिन बाद इतना दुष्ट हुआ कि तमाम प्रकार के कुकर्म करना शुरू कर दिया। मदिरा पीता था, विष पीता था, अनंत प्रकार के नशीली जुआनियों के संगत में रहता था। फिर धीरे धीरे गलत जगह जाना शुरू कर। कुछ दिन बाद नाचने वाली अप्सराओं के पास जाता था, जितना धन दौलत था वो सब तो उनको पहले लुटा दिया। वो रोज उससे कुछ ना कुछ फरमाइश करती थी, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ, अगर आना है तो लाना पड़ेगा। तो उसकी आदत खराब थी, वो जाता था और कुछ ना कुछ लाना है, लाने के लिए जाता था। एक दिन कुछ नहीं मिला तो उसने राजा के हाथ चोरी किया, चोरी करके धन ले गया, वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने सोचा ये पकड़ा गया, पकड़ने के बाद मार पड़ेगी, मारने के बाद ये बता देगा तो ये तो जेल जाएगा, साथ में हम भी जेल जाएंगे। इसलिए वैश्याओं ने उसको मारा। मारने के बाद जब नहीं मरा तो उसकी जिह्वा पर अग्नि के बड़े बड़े दहकते कोयले चिंगारियां रख दी जिससे मूक हो जाए। जला दिया। जलाने के बाद उसी घर में उसको गाड़ दिया। गाड़ने के बाद जब धुंधकारी मरा तो दुष्ट आदमी तेजी भी पीड़ित करता है और मरने के बाद भी दुखी करता है। तो जब धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो महान प्रेत हुआ, महान प्रेत हुआ। गांव नगर घर परिवार लोगों को पीड़ा करता था। आज भी जाओ बालाजी यहाँ वहाँ चले जाओ तो क्यों लोग लाइन में लगाए रहते हैं, प्रेतवास। लोग यहाँ प्रेत दोष रखता। हम लोग तो बताते हैं पितृदोष है। पितृदोष का मतलब आपके पूर्वज या परिवार में किसी न किसी प्रकार की क्षति, उनका उद्धार नहीं हुआ। ज्यादातर आप सुनते होंगे और सुन भी लीजिए, ये कोई किसी की कही हुई बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि बात करते करते चले गए, पता नहीं चला। आप कभी किसी उस आध्यात्मिक व्यक्ति से जाकर पूछें या भागवत का पूर्ण मंथन करें, अगर प्रेत कल्प आपके घर में होगा तो जवान अकाल मृत्यु ज्यादा होगी। इसलिए भागवत की महिमा सबसे बड़ी बताई गई है कि गीता गायत्री गरुड़ भागवत ये मोक्षदायिनी है। कहा ये पितरों को पारितोषित करती है और परिजनों को भी सुख प्रदान कराती है। इसलिए भागवत प्रेत कल्प के लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर वैदिक विधान से भागवत महापुराण की कथा हो जाए तो प्रेत कल्प से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए प्रेत कल्प के लिए भागवत की कथा सुनाई जाती है। ये आपको और कोई सुख और कोई ताप प्रताप दे ना दे, पर भागवत आपको मोक्ष दिलाएगी।
क्योंकि भागवत पूर्वजों को और परिजनों को तारने वाली है, प्रेत कल्प के लिए सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वैतरणी से भी पार कराती है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो बहुत साल पहले ये पूजन कर लिया था, क्या मेरे यहाँ पितृदोष है? जब धुंधकारी मरा तो गोकर्ण महाराज आए, तो जिस घर में अपने उन्होंने विश्राम किया, भयानक आवाज निकाल कर धुंधकारी चिल्लाया। गोकर्ण महाराज खड़े हुए, उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या चाहते हो, किस लिए आए हो, कौन हो? तो केवल गूंगा था और चिल्लाता था, बोलता नहीं था। उन्होंने अभिमंत्रित किया, बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके जल लिया और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंक दिया, तो धुंधकारी दूर जाकर काला काला प्रेत खड़ा हुआ, कहा भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। सारी दुर्दशा सुनाई। गोकर्ण महाराज ने अनन्य प्रकार के पिंडदान किया, गीता सुनाया, गायत्री की उपासना की, तमाम बार गया में जाकर श्राद्ध तर्पण किया, फिर भी धुंधकारी अगले वर्ष भी वैसे चीखता चिल्लाता।